वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्ट्रेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस है ना, कुछ टर्म्स हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर पोटेंशियली अनफेवरेबल टू प्लांट इज टर्म्ड एज स्ट्रेस। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं रहता है या अनफेवरेबल रहता है तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। ठीक। फिर दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लांट कंडीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। जो भी इफेक्ट होता है स्ट्रेस के कारण, जो इफेक्ट होता है प्लांट में, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रेन। ठीक। फिर नेक्स्ट है इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन क्या है? अप टू अ पॉइंट a strain may be completely reversible and when the stress is relieved the plant becomes normal। मतलब इलास्टिक स्ट्रेन में क्या होता है? एक पॉइंट आता है जब तक जो स्ट्रेन है वो वापस रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है प्लांट। ठीक है, तो उस तब तक को क्या बोलेंगे अपन? इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है। फिर दूसरा है प्लास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक स्ट्रेन क्या है? बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन द स्ट्रेन में बी पार्शियली रिवर्सिबल और पार्शियली इरिवर्सिबल। इसमें क्या होता है? या तो वो रिवर्सिबल रहता है पार्शियली, या पार्शियली इरिवर्सिबल रहता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्लास्टिक स्ट्रेन। फिर नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी एडाप्टिव और टॉलरेंट टू स्ट्रेस। या तो रेजिस्टेंस में क्या बोल सकते हैं? ये एक एबिलिटी है और एडाप्टिव या टॉलरेंट कंडीशन होता है स्ट्रेस के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेस रेजिस्टेंस। क्या होता है स्ट्रेस रेजिस्टेंस? क्या होता है स्ट्रेस रेजिस्टेंस? द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू सर्वाइव अंडर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन इज टर्म्ड एज स्ट्रेस रेजिस्टेंस। स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्या होता है? वो जो एडवर्स कंडीशन रहता है एनवायरनमेंट का, उसमें भी वो ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो वो कहलाता है हमका स्ट्रेस रेजिस्टेंस। ठीक। फिर नेक्स्ट है एडॉप्शन। व्हाट इज एडॉप्शन? एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्शन इट इज़ अ परमानेंट रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस इन मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। एडॉप्शन में क्या होता है? परमानेंट रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, अंडर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, जब स्ट्रेस कंडीशन रहता है लंबे समय तक, उसमें भी वो रेजिस्टेंट कर जाता है प्लांट, तो वो कहलाता है आपका एडॉप्शन। फिर सेकेंड है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या है? इट इज़ अ मैनर टू अवॉइड फेसिंग द स्ट्रेस यूजिंग नेदर मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉर एनर्जी। इसमें क्या होता है? अवॉइड कर जाता है वो जो स्ट्रेस कंडीशन रहता है उसको। ठीक है, और उसमें एनर्जी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। ठीक, या कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस का। तो ये है आपका अवॉइडेंस। ठीक। फिर नेक्स्ट है टॉलरेंस। क्या होता है? टॉलरेंस है इट इज़ अ रेजिस्टेंस रिएक्शन टू रिड्यूस और रिपेयर इंजुरी विथ मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी व्हेन प्लांट काउंटर्स विद स्ट्रेस। मतलब इसका मेन चीज़ ये है कि ये जो भी स्ट्रेस कंडीशन से जो भी प्रॉब्लम हुआ रहता है तो उसको क्या करता है? वो रिपेयर कर जाता है, इंजरी को रिपेयर कर लेता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका टॉलरेंस। ठीक। फिर अगला पॉइंट है व्हाट इज़ हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या होता है? इट इज़ अ ग्रेजुअल एडॉप्शन टू स्ट्रेस। ठीक, क्या है? स्ट्रेस कंडीशन को एडॉप्ट कर जाता है। ठीक है, व्हेन प्लांट इज लोकेटेड इन स्ट्रेस कंडीशन, जब वो स्ट्रेस कंडीशन में लोकेट रहता है। ठीक है, तब भी क्या करता है? वो एडॉप्ट कर लेता है स्ट्रेस कंडीशन को, तो वो कहलाता है आपका हार्डनिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ड्राउट। क्या होता है ड्राउट? ड्राउट ड्राउट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज दी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर अंडर सीवियर इनफ टू चेक द प्लांट ग्रोथ। मतलब जो वाटर का डिफिशियंसी होता है प्लांट में, तो वो ऐसा इतने कंडीशन तक हो जाता है कि वो जो प्लांट ग्रोथ है, नॉर्मल प्लांट ग्रोथ है, उसको चेक करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ड्राउट। ठीक।
डेफिशिएंसी ऑफ वाटर सीवियर इनफ टू चेक द प्लांट ग्रोथ। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज ड्राउट रेजिस्टेंस। ड्राउट रेजिस्टेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ क्रॉप स्पीसीज और वैरायटी टू ग्रो एंड यील्ड सेटिस्फैक्टरली इन एरियाज सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक वाटर डेफिसिट। ठीक, मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे पीरियोडिक वाटर डेफिसिट कंडीशन आता है, ठीक, वहाँ पे जो क्रॉप स्पीसीज और वैरायटी है वो ग्रो कर लेता है और यील्ड भी कर देता है, ठीक, तो वो कहलाता है ड्राउट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या होता है? हीट स्ट्रेस इज ऑप्शन डिफाइन एज द राइज इन टेम्परेचर। हीट स्ट्रेस में क्या होता है? राइज इन टेम्परेचर बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल। एक थ्रेशोल्ड लेवल रहता है जो मिनिमम टेम्परेचर जिसको वो झेल सकता है प्लांट, ठीक है, वहाँ तक के लिए जो उससे ज़्यादा अगर राइज होता है टेम्परेचर का फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट टू कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उस जैसे एक थ्रेशोल्ड लेवल है उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो वो जो भी कंडीशन आता है स्ट्रेस कंडीशन वो इरिवर्सिबल रहता है, चेंज नहीं होता है ना, तो और वो डैमेज करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्लांट के, तो ये कहलाता है आपका हीट स्ट्रेस। ठीक, राइज इन टेम्परेचर बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल, मेन पॉइंट तो यही है, राइज इन टेम्परेचर बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, लंबे समय तक के लिए वो थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो ये कहलाता है आपका हीट स्ट्रेस। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।